हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास फिफ्थ। यह आपकी ईवीएस की बुक जिसका नेम है अपना परिवेश। इसका चैप्टर नंबर 6 हमारा चल रहा था जिसका नेम है सीड बिकम्स प्लांट, यानी बीज बना पौधा। सीड होता है, उससे बन गया हमारा प्लांट। अब कैसे बना वो आपको मैंने समझाया था। इस चैप्टर को मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, पूरा नहीं, सिर्फ 2 पेजेस आपको मैंने एक्सप्लेन किए थे, जिसमें आपको बेसिल प्लांट के बारे में बताया था और चिकपी के बारे में बताया था, यानी चना के बारे में कि वो कैसे उगता है। और उसके बाद मैंने आपको एक्टिविटी दी थी, उसमें आपको 3 बाउल्स लेने थे और उन बाउल्स को अलग अलग कंडीशन में रखना था। फर्स्ट में था कि आप उसको मूंग चना मोट डालें। मूंग चना मोट तीनों में ही डालने थे, तीनों बाउल में, और एक में तो पानी डालना था। एक को गीले कपड़े से पूरा ढकना था, मतलब गीले कपड़े में ही बांधना था उसको, और तीसरे को यूं का यूं छोड़ के रखना था। तो उसके बाद आपको मैं बताना चाहती हूँ कि उस एक्टिविटी में मैंने आपको बोला था कि उस एक्टिविटी करने के बाद हम इस टेबल को फिल करने वाले हैं। बताया था मैंने या नहीं? तो उस एक्टिविटी को मैंने कहा था मैं अगले वीडियो में बताऊंगी, लेकिन अगले वीडियो तक मेरा ये सब प्रोसेस रेडी नहीं हुआ था, क्योंकि इसको होने में कम से कम 2-3 डेज तो लगते ही है। तो अब ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, मैंने इसको कर लिया है। और अब मेरे पास उसकी जो कंडीशन हुई, उस प्रोसेस को करने के बाद, उस एक्टिविटी को करने के बाद मैंने क्या ऑब्जर्व किया, मैंने उसमें क्या देखा, वो मैं आपको इस टेबल में फिल करके बता रही हूँ। तो चलिए देखिए, ये रहा आपका जो मैंने ऑब्जर्वेशन किया, आपको दिखाने के लिए मैंने रखा है यहाँ पे। ये रहा, देखिए अब आराम से, ये इसको मैंने यहाँ पे फिल कर लिया है ताकि आप भी अपनी बुक में फिल कर सकें। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, फिल करने से ज़्यादा ज़रूरी है इसको पढ़ना और समझना, क्योंकि फिल तो एक दूसरे के देख के भी आप बाद में भी कर सकते हो, लेकिन अच्छा रहेगा आप साथ साथ करते जाओ। अब देखिए, डेज यहाँ लिखे हुए हैं, डेज फर्स्ट, डेज 2, डे 3 एंड डे 4। यानी फर्स्ट डे में क्या चेंज हुआ, सेकेंड डे में क्या चेंज हुआ, थर्ड डे में क्या चेंज हुआ और फोर्थ डे में क्या चेंज हुआ। और साथ में यहाँ पे बाउल भी दिए हुए, यानी बाउल 1, बाउल 2 एंड बाउल 3, 3 कटोरियाँ थी अलग अलग। तो उन तीनों में अलग अलग जो हमने देखा वो यहाँ लिखा हुआ है, देखिए क्या है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि फर्स्ट डे में फर्स्ट बाउल में नो चेंज, कोई चेंज नहीं हुआ, सेकेंड में भी नो चेंज और थर्ड में भी नो चेंज। और इसीलिए मैंने आपको लास्ट एक्टिविटी में ये नहीं करवाया था, क्योंकि जो मैंने एक्टिविटी करी घर पे, वो मेरे उनमें कोई चेंज हुआ ही नहीं, वो वैसे के वैसे पड़े थे, तो उसको होने में टाइम लगा। डे 2, उसमें क्या हुआ, फर्स्ट बाउल में ग्रेन साइज लार्जर, ग्रेन्स जो हमने रखे थे मूंग चना और मोट, उन तीनों की साइज बढ़ गई, किसमें, बाउल 1 में। बाउल 2 में क्या हुआ, ग्रैन्यूल इरुप्टेट, यानी कि दाना फूट गए, उसके अंदर जो दाने थे ना वो फूट गए, किसमें, बाउल नंबर 2 में। और बाउल नंबर 1 में क्या हुआ, सेकेंड डे, ग्रेन की साइज लार्जर हो गई। और बाउल नंबर 3 में क्या हुआ, नो चेंज, क्योंकि वो तो सूखे पड़े हैं, जैसे हम बर्नी में रखते हैं, घर में भर भर के रखते हैं ना, तो उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। फिर डे नंबर 3 देखिए, ग्रेन साइज लार्जर, और ज़्यादा बढ़ गए, मतलब जो साइज थी उससे थोड़ा हल्का सा चेंज और हो गया। स्प्राउटेड स्लाइटली, यानी दाना था वो अंकुरण हो गया। अंकुरण कैसे होता है, यानी जो दाने होते हैं उनके नीचे से यूँ पतले पतले धागे निकलने लगते हैं। ये आपको मैंने 4th में, जब मैं आपको इंग्लिश पढ़ाती थी उस टाइम आपको बताया था, मैंने स्प्राउट करके लाए थे मूंग वगैरह, चने और ये सब, और लाके आपको खिलाए भी थे, आपकी क्लास में बांटे भी थे मैंने और दिखाए भी थे एक रुमाल में डाल के। अगर आपको वो याद नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी आप खुद करके भी देख सकते हो। तो स्प्राउटेड स्लाइटली, यानी उसमें अंकुरण हो गया, और अब उसमें धागे धागे निकलने लग गए। कौन से बाउल में, बाउल नंबर 2 में। और बाउल नंबर 3 में क्या हुआ, नो चेंज, क्योंकि वो तो जैसे हम बर्नी में भर के रखते हैं बिल्कुल वैसे सूखे पड़े हैं। अब डे नंबर 4 में क्या हुआ, ग्रेन साइज लार्जर, मतलब उसकी साइज़ थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बढ़ रही है। अब ये मत सोचना कि वो जो मूंग था उसकी साइज़ चने से भी बड़ी हो जाएगी, या फिर वो चॉकलेट की तरह बड़े हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं, इतने बड़े नहीं होंगे, लेकिन उनकी भी लिमिट होती है ना, उस लिमिट के थ्रू ये बड़े हो गए हैं। और ये सेकेंड बाउल में क्या हुआ, देखिए, स्प्राउटेड अप, स्प्राउटेड अप यानी ज़्यादा अंकुरण हो गया। जो थर्ड डे था उसमें तो स्प्राउट थोड़ा थोड़ा हुआ था, यानी अंकुरण थोड़ा सा हुआ था, थोड़े से धागे निकले थे छोटे छोटे, लेकिन अब उसमें फुल, यानी थोड़े लंबे लंबे धागे निकलने शुरू हो गए, क्योंकि वो ही आगे जाके रूट बनने वाले हैं। अगर हमने उसको ज़मीन में डाला होता, सॉइल मिला होता, उसको मिट्टी मिली होती, ऑक्सीजन मिला होता, पानी मिला होता, टेम्परेचर मिला होता सही, तो वो क्या बन जाता, उसके अंदर से रूट निकलती, जड़ निकलती,
और एक नया पौधा बनता। और फिर से वही बात, बाउल नंबर 3 में तो कुछ हुआ ही नहीं। अब क्यों नहीं हुआ? ये तो सिंपल सी बात है, क्योंकि इसमें सब में, इन सब में हमने जो भी किया था, इन सब के साथ वाटर था ना, वाटर के साथ टेम्परेचर था, टेम्परेचर के साथ ऑक्सीजन थी, राइट। तो इनमें जो रिएक्शंस हुए वो हमने देख लिए। लेकिन बाउल नंबर 3 में तो कुछ था ही नहीं। वो बाउल तो एकदम खुला पड़ा था, फ्री एकदम, ना उसमें पानी की कोई बूंद थी। पानी की एक बूंद भी होती तो शायद फ़र्क पड़ सकता था, गंदा खराब हो सकता था वो दाना, लेकिन उसमें तो पानी की बूंद थी ही नहीं, बिल्कुल सूखा। तो उसमें सब होने के बावजूद भी ऑक्सीजन, टेम्परेचर सब कुछ था, लेकिन उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो बात आई समझ में? यानी आपको जो लास्ट मैंने क्वेश्चन दिया था एक, कि किसी भी सीड को प्लांट बनने के लिए क्या क्या कंडीशन ज़रूरी है, नेसेसरी है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि वाटर होना चाहिए, सॉइल होनी चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए और प्रॉपर टेम्परेचर होना चाहिए। 4 चीज़ें होगी तभी जाके सीड से प्लांट बन पाएगा। ओके, तो चलिए ये हो गया आपका, ये टेबल का फिल करने का काम हमारा हो गया इधर। अब आगे देखिए, ये आपका जो पेज नंबर है जो आपने किया अभी टेबल, उसके जस्ट आगे वाला है। इसमें बोला है कि थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें आपको एक पिक्चर दिख रही है, देखिए ये चने हैं, जो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोई जानवर है, जो कोई कीड़ा है, जैसे बिल्कुल लग रहा है ना ऐसा, जैसे कोई कीड़े हैं जो भाग रहे एक दूसरे के आसपास। तो ऐसा मत सोचिए, ये बिल्कुल भी कीड़े नहीं हैं, ये हैं चिकपी, यानी चने हैं ये। लेकिन चने को जब भिगोया गया, जब पहले भिगो के फिर गीले कपड़े में बांध दिया गया, तो वो क्या बन गए? वो स्प्राउट हो गए, यानी वो अंकुरित हो गए। और ये जो आपको इसमें से लटें दिख रही हैं, जो वाइट वाइट धागे दिख रहे हैं, वो है इनकी रूट, यानी इनकी जड़ें, जो बाद में अगर इनको ज़मीन में डाल दिया, सॉइल में डाल दिया, तो पौधा बन जाएगा। तो चलिए यहाँ देखिए, इन विच बाउल देयर इज़ मोर जर्मिनेशन एंड वाई। यहाँ पूछा है कि कौन सी कटोरी में ज़्यादा जर्मिनेशन हुआ, कौन सी कटोरी में ज़्यादा जर्मिनेशन हुआ। तो बाउल नंबर 2। क्यों? क्योंकि बाउल नंबर 2 में गीला कपड़ा था, ज़्यादा पानी भी नहीं था, और उसको ऑक्सीजन भी मिल रहा था, साथ साथ टेम्परेचर भी मिल रहा था और वाटर भी मिल रहा था। अब आगे देखिए, क्वेश्चन 2, इन विच बाउल द जर्मिनेशन ऑफ ग्रेन्स स्टार्टेड फ्रॉम द डे 1। और ऐसा कौन सा बाउल था जिसमें डे 1 से ही जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया था, डे 1 से ही जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया था। तो ऐसा किसी भी बाउल में नहीं हुआ, क्योंकि आपको पता होगा टेबल में, आप अभी भी अगर आपने भर लिया है या अभी भी देखा है आपने, वीडियो को बैक जाके वापस से देख सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो उसमें आप देखेंगे कि जो कटोरियाँ थी, जो बाउल थे, न बाउल 1 में चेंज हुआ, न ही बाउल 2 में चेंज हुआ, न ही बाउल 3 में। तीनों में हमने क्या लिख रखा है? नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज इन द साइज, यानी कि उनकी साइज में कोई चेंज नहीं हुआ डे 1 में। 3 नंबर देखिए, वाई वर द ग्रेन्स टाइड इन अ वेट क्लॉथ फॉर जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के लिए, यानी अंकुरण के लिए, स्प्राउट होने के लिए किसी भी ग्रेन्स को टाइड, यानी बांधना, गीले कपड़े में क्यों बांधा जाता है उसको? तो इसका आंसर है कि स्प्राउटेड के लिए, यानी उनको जर्मिनेट करने के लिए, उनको अंकुरित करने के लिए गीले कपड़े में इसलिए बांधा जाता है क्योंकि गीले कपड़े में हल्की सी मॉइस्चर होती है, यानी हल्का सा मॉइस्चर होता है, नमी होती है, थोड़ा सा पानी भी, थोड़ी सी हवा भी, और टेम्परेचर भी हल्का सा रहता है, और दोनों ही कंडीशन ऐसी बन जाती है जिससे जर्मिनेशन पॉसिबल हो जाता है। अब आगे देखिए, क्वेश्चन क्या है, इन विच बाउल देयर इज नो जर्मिनेशन। और ऐसा कौन सा बाउल है जिसमें जर्मिनेशन हुआ ही नहीं? अब ये तो सबको पता होगा, बाउल नंबर 3, जिसमें नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, यानी बिल्कुल ही चेंज नहीं हुआ, किसी भी डे में बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, बाउल नंबर 3 में। अब उसमें क्यों नहीं हुआ? ये तो सबके सामने ही है, क्योंकि उसमें सब कुछ था, टेम्परेचर था, ऑक्सीजन था, लेकिन वाटर नहीं था, उसमें मॉइस्चर नहीं था, तो कैसे हो सकता था? अब आगे हैं, वाई इज देयर नो जर्मिनेशन इन द ग्रेन्स ऑफ द सीरियल्स विच केप्ट इन आवर होम। हमारे घर में, सबके घरों में अनाज तो होता ही है, गेहूँ, चावल, दाल, मूंग, मोट, सब कुछ होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम कभी भी कुछ भी लेके बना देते हैं, खाने के लिए भी चाहिए ना, तो उनमें जर्मिनेशन क्यों नहीं होता? अब जैसे कि हमने देखा कि हमने बाउल में रख दिए उनको, तो जर्मिनेशन हो गया, किसी में से अंकुरण में से रूट निकल गई, उनका साइज़ भी चेंज हो गया। तो फिर हमारे घर में जो बोरियां भरी रखी है, जो बड़े बड़े ड्रम भर के रखे हैं हमने, या फिर बर्नियों में डाल के रखा है हमने उनको,
तो उनमें जर्मिनेशन क्यों नहीं होता? ये भी तो सोचने वाली बात है। और इसका आंसर भी आपके ही पास है, बिल्कुल सिंपल सा। क्योंकि जैसा कि बाउल नंबर 3 में हो रहा था, क्या हो रहा था उसमें? नो चेंज नो चेंज नो चेंज, क्योंकि वहाँ पे मॉइस्चर था ही नहीं। तो मॉइस्चर नहीं था, वाटर नहीं था, तो फिर जर्मिनेशन पॉसिबल नहीं हो सकता। तो वो सूखे होते हैं, ड्राई होते हैं, इसीलिए उनमें स्प्राउट यानी जर्मिनेशन बिल्कुल भी नहीं होता। ओके, आगे देखिए, ऑब्जर्व एंड नोट डाउन द रिजल्ट। अब यहाँ पे कुछ एक्टिविटी है, जैसा हमने पीछे पढ़ा बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे एक एक्टिविटी है, इसको देख के बताइए क्या होता है। ऑन नवरात्र स्थापना, नवरात्रि की जब स्थापना होती है, यू मस्ट हैव सीन वाइट मिलेट यानी ज्वार। नवरात्रि की स्थापना में आपने देखा होगा ज्वार के पौधे लगाते हैं लोगों के घर में। जो ये व्रत रखता है वो ज्वार के लगाते हैं, बीज डाल के और मिट्टी डाल के एक गमला रखते हैं, उसमें लगाते हैं। और जैसे ही 9 डेज कंप्लीट होते हैं तो उसमें से धीरे धीरे ग्रास की तरफ प्लांट निकलना शुरू हो जाते हैं। आर ग्रोन टेम्पल्स एंड हाउसेज यानी घरों में, मंदिरों में रखे जाते हैं। टेक अ ट्रांसपेरेंट कंटेनर एंड पुट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स इन इट, यानी आप भी एक ट्रांसपेरेंट कंटेनर लीजिए, यानी ऐसा एक बर्तन लीजिए जिसके आर पार देखा जा सके, यानी आप बाहर से भी देख सके कि उसके अंदर क्या चल रहा है। जैसे कि आप कांच का कोई बर्तन अगर लेते हैं तो आप उसमें आराम से देख पाएंगे कि उसके अंदर क्या चल रहा है। तो ऐसा आप ले सकते हो और उसमें अलग अलग बीज डाल दीजिए, यानी मूंग, चना या फिर मोट डाल दो, चावल डाल दिए, गेहूँ डाल दिए, कोई भी डाल सकते हो। नाउ कवर इट विद द सॉइल, अब उसके ऊपर से उसमें मिट्टी डाल दो, ठीक है। ऑब्जर्व द चेंजेस दैट ऑकर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन, डू डिस्कस, एनालाइज एंड रिकॉर्ड इन योर नोटबुक। एक्चुअली इसमें इस बुक में छपा ही नहीं है कि इसमें वाटर भी डालना है, तो मैं आपको बताती हूँ। वाटर नहीं है तो इसका मतलब ये समझ लो कि इसमें गीली मिट्टी डालनी है, हल्की सी गीली मिट्टी, राइट। क्योंकि अगर सूखी मिट्टी हुई तो बात तो वही हो गई थर्ड बाउल वाली, जिसमें बिल्कुल पानी होगा ही नहीं, मॉइस्चर होगा ही नहीं, तो प्लांट कैसे बनेगा। तो आपको क्या करना है, ट्रांसपेरेंट कंटेनर लेना है। आप चाहो तो कांच का कोई कटोरी ले सकते हो, कांच की, या फिर बर्नी ले सकते हो। उसमें नीचे बीज डालने हैं अलग अलग, 6-7 डाल देना अलग अलग, गेहूँ, चना, चावल, मूंग, कोई भी डाल सकते हो। फिर उसके ऊपर गीली मिट्टी डाल देना, ओके। और फिर उसको खुला छोड़ देना, ढकना मत। फिर देखना कि उसके अंदर क्या क्या चेंज होते हैं। और ये आपको फिल खुद करनी है। ये वाली जो टेबल आपको दिख रही है यहाँ पे, ये मैं आपको बिल्कुल भी फिल नहीं करवाऊंगी, ये आपको खुद फिल करनी है, ओके। अब आगे देखिए, प्लांट्स दैट ग्रो, ये आपके लिए एक्टिविटी है। प्लांट्स दैट ग्रो विदाउट सीड्स, ऐसे प्लांट जो बिना सीड के, बिना बीज के ग्रो करते हैं यानी उग जाते हैं, वो कैसे, देखिए। यू मस्ट हैव सीन स्प्राउट्स germination on potatoes during rainy season. If you place this potato in a pot and cover it with the soil, then it will grow into plant. आपने पोटैटो को इस तरह से देखा होगा, देखिए यहाँ पिक्चर में जो दिख रहा है, इस पोटैटो को बारिश के टाइम में आपने ऐसे देखा होगा, बिल्कुल देखा होगा। उसके छोटे 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 दाने निकलते हैं और उसमें से हमको लगता है रूट निकलने वाली है, राइट। अगर हमने उसको वहाँ से हटा के ज़मीन में डाल दिया या फिर कहीं ऐसी जगह डाल दिया जहाँ पे मिट्टी हो, उसके आसपास पानी हो, सब कुछ हो, हवा भी हो, तो वहाँ पे पौधा बन जाएगा आलू का, ये ध्यान रखिएगा। इफ़ यू पुट अ लीफ ऑफ ब्रीफिलियम यानी पत्थर चट्टा, और इसी तरह से पत्थर चट्टा एक आता है पौधा, उसकी अगर आप पत्ती लेके डाल दो इन अ पॉट फिल विद सॉइल, अगर एक पॉट में उसकी पत्ती डाल दो और ऊपर से उसमें मिट्टी डाल दो, देन दिस विल ऑल्सो ग्रो इनटू अ प्लांट, तो इससे भी प्लांट बन जाएगा, ओके। तो यहाँ तक हमने कर लिया, अगले वीडियो में आगे पढ़ेंगे। अभी एक बार आपका होमवर्क देख लीजिए। देखिए आपका होमवर्क, नेम अ प्लांट विच, ओनली वन क्वेश्चन है, नेम अ प्लांट विच ग्रोज विदाउट सीड एंड ड्रॉ अ डायग्राम इट ऑफ इट, यानी ऐसा प्लांट बताइए जो बिना सीड के, बिना बीज के उग सकता है, एक ही बताना है, और उसकी पिक्चर भी बनाइए। तो मैंने यहाँ बना दिया है, ब्रीफिलियम यानी पत्थर चट्टा इज अ प्लांट दैट ग्रोज विदाउट सीड, इसकी जो जर्मिनेशन है वो इनकी पत्तियों से ही होती है। तो मैंने यहाँ जो बना दिया है पिक्चर, वो आपको भी बनाना है। जो क्वेश्चन फर्स्ट किया था उसके जस्ट नीचे आप कर सकते हो अगर जगह है तो, और अगर जगह नहीं है तो आप न्यू पेज से कर सकते हो, ओके। आज के लिए बस इतना ही, आगे अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।